विश्वामित्र को न्योता दिया। लेकिन जानते हो विश्वामित्र यहाँ कोई ऋषि थोड़ा ही है, ये तो विश्वास का नाम विश्वामित्र है। वशिष्ठ कोई यहाँ ऋषि थोड़ा ही है, श्रेष्ठ सा वशिष्ठ, ज्ञान का नाम वशिष्ठ है। ये तो तुम्हारा शब्द ही बता रहा है, ये जो उच्चारण किया जा रहा है वो अर्थ निकालता जाता है। तो भगवान जब साधक के हृदय में आ जाते हैं, उनको पकड़ में आ जाते हैं, समझ आने लगती है, तब कुछ आती है कुछ नहीं आती है, कई प्रकार से आ जाती है, कई प्रकार से पकड़ में नहीं आती है। स्वप्न के जरिए आ जाती है, अंग फड़कन के जरिए आ जाती है, समसूरा संबंधित के जरिए आ जाती है, और स्वपन सूरा संबंधित के जरिए आ जाती है, सेल्फ रियलाइजेशन के समझ में आ जाती है, आत्मा अनुभूति के द्वारा समझ में आती है। तो लेकिन सादृश्य साक्षात समझ में कम आती है। तो फिर वो साधक विश्वास लाना चाहता है, दृढ़ निश्चय हो जाए कि वो वही है, वो त्रिकालदर्शी है, जो मेरे अंदर आ गया है, वो वही परमात्मा है जो प्रकृति से परे है, सबका नियंता है, सबको धारण पोषण करता है, सबसे परे है और सब में अनुगत है। ऐसा जो परमात्मा है, ये दृढ़ निश्चय कैसे इसमें हमारा दृढ़ विश्वास हो। ये बहुत दीर्घ काल तक युद्ध चलता है साधक के अंतःकरण में। और इसमें कौन कौन बाधक हैं, तो ये जो ताड़ुका राक्षसी का नाम लिया जाता है ये है, इसके पुत्र हैं मारीच और सुबाहु, और यही सब जबरदस्त परिवार आगे अविद्या जनित, जिसको माया कहते हैं, पूरा परिवार इससे ही संबंधित है। अब समझ लो कि यही प्रकरण गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में दिया है कि विश्वामित्र बार बार यज्ञ करते थे और मारीच और सुबाहु हाड़ मांस गिरा के विध्वंस कर डालते थे, जैसे कहीं आहुति देते ऐसी कोई यज्ञ हो रही हो। ये ऐसा नहीं, ऐसी अगर कोई यज्ञ करेंगे तो उससे सार्वभौमिक लाभ नहीं होता। सार्वभौमिक लाभ इसको कब होगा, जब एक भारी अंतःकरण की परिस्थितियों में अनुगत अनिवय व्यतिरिक रूप युक्ति के द्वारा चेतन की प्रतिबिंब मिल जाएगा, तब होगा। तो इसी के लिए विश्वास लाना है। तो विश्वास में कौन बाधक है, ये जो हमें तर्क आ जाती है कि ये सही है, कि ये सही है, कि ये गलत है, कि ये क्या है, ये जो तर्क अंदर से आती है, यही ताड़ुका राक्षसी है। और इसी का ये मन रूपी मारीच है, ये पुत्र है, इससे पैदा हुआ है तर्क के द्वारा। और मन का जो खराब स्वभाव है वो सुबाहु है। ये दोनों बड़े बलवान हैं और ये अंतःकरण के मायिक क्षेत्र का रक्षण करते हैं और ईश्वरीय साधना के क्षेत्र का विनाश करते हैं। ये बहुत युद्ध करते रहते हैं, दीर्घ काल तक जन्म जन्मांतर साधक को परेशान करते रहते हैं। तो ये संयोग कभी कभी किसी का बन पाता है कि जब 10 इंद्रियां अनुकूल हो जाएं और फिर ये शरीर में अवध कहते हैं शरीर को, इस शरीर में आ जाएं और फिर ज्ञान रूपी राम उसमें दृढ़ निश्चय हो जाए, विवेक रूपी लक्ष्मण आ जाए, और ये जब दोनों आ जाएं तो फिर ये जो तर्कना है, इनको साक्षात दर्शन लेने से, पकड़ने से,
हर प्रकार की अनुभूति करके दृढ़ निश्चय करने से ये दृढ़ निश्चय हो जाए, तो फिर ये तर्कनातुर रूपी ताड़ुका राक्षसी मारी जाती। जब ये मूल जड़ कट जाती है तब ये मन रूपी मारीच एकदम कमजोर हो जाता है, और मन का जो खराब स्वभाव है वो जहाँ से स्रोत ताकत पाता था वो ताकत कट गई, तो वो निर्जीव हो जाता है। तब ये स्वभाव जीतने में आ जाता है। फिर ये मन माइक क्षेत्र से हार हो जाती है और ईश्वरीय क्षेत्र में ये परिणित हो जाता है। तो ऐसी शैली से राम जो है ज्ञान रूपी राम साधक के अंतःकरण में, ध्यान रूपी धनुष, त्याग रूपी तर्कस में शुद्ध गोप्य गुरु शब्दों को, उन बाणों को रखे रहते हैं। फिर ऐसे ऐसे बाण मारते हैं जिनसे इनका अच्छी तरह से वेधन हो जाता है, विनाश हो जाता है। और इनका जब विनाश हो जाता है तब फिर ये ईश्वर को जानना रूपी यज्ञ ठीक से और शुद्ध रूप से प्राप्त हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। और जब यज्ञ पूरी हो गई तब ईश्वर समझ में आ जाता है, फिर कोई बाधा नहीं रह जाती। इसकी खास एक ही पहचान है कि फिर वो राम जो इस यज्ञ की पूर्ति में आहुति है, पहली आहुति, अगर वो किसी चीज से छू जाए तो उसका रूपांतर हो जाता है। तो देखिए पत्थर की एक शिला से छू गई तो चैतन्य हो गई, जड़ से क्या हो गई, अहिल्या साक्षात स्त्री का रूप बन गई, शक्ति का रूप बन गई। तो ये जड़ शरीर है आदमी, ये अनेक जन्म से पैदा होते होते पाप करते करते इतना जड़वत हो गया है, पाखंड हो गया है कि उस ऐसी चीज से छू जाता है ये चित्त रूपी चरण से कि झट इसको उद्धार चैतन्यता आ जाती है। तब एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया, रूपांतर हो गया। जब रूपांतर हो गया तब जो योग क्रिया जागृत हो गई, फिर जनकपुर जाना पड़ेगा, ऐसा इसमें आया होगा। है तो ये जो इसमें लिखा है वो ऐसे समझ में आ जाता है जैसे हम बता रहे हैं। है अच्छा, ऐसा ही तरीका है ना। अच्छा पढ़ो, जबरदस्ती बताओगे। हाँ तर्कनाई तो हमको अच्छे काम से रोके रहती है। हाँ जब हम अच्छा कोई काम करने जाते हैं तो वो में जो तर्क वितर्क तो रोक देती है, विश्वास नहीं होने देती, जाने नहीं देती। तो जब ये तर्कना रूपी ताड़ुका मारी गई तो उसमें दृढ़ विश्वास हो गया। जब दृढ़ विश्वास हो गया तो विश्वामित्र हैं वो, कोई अव्यक्ति थोड़े, ये तो कहानी है, एक रील है चलती जा रही है, उसको समझते चलो। तो फिर वो है जनक का बुलावा आ गया, योग शुरू हो गया, योग प्रसन्न हो गया, योगक्षेम बहाम में हम फिर परमात्मा प्रसन्न होकर योगक्षेम ले लेते हैं, उसका स्वयं साधना कराते हैं। तो पत्र आ गया तो फिर राम लक्ष्मण से गुरु बाबा पूछते हैं, तो गुरु बाबा बिल्कुल खुश हो जाते हैं, चेला दोनों खुश हो गए, कहा हाँ महाराज जरूर चलेगा। तो वैसे तो वो बना ही हुआ है, और उसमें वो जोन रास्ता जाम कर दिए लोग, वो कर रुझ दिए, ऐसे छेद बंद कर दिए लोग। पहले गोस्वामी जी का और ऋषियों की तो कहानी आए, यही तो रामायण मानस आए। अब इसको तो लोगों ने बंद कर दिया, ठोक ठोक छेद न रह जाए। और जोन गलत रास्ता था भटक के जंगल में, तो वह विश्वामित्र का एक महात्मा बना दिए, कमंडल लेके लंगोटी लगा के। और तर्कना का एक बड़ी भारी इतने बड़े दांत लगा के महरिया खड़ी कर दिए बना के।
और मारीच का जो है राक्षस बना दिए यमन का, और सुबाहु को, दोनों को, और वही एक आकार बना दिया। जैसे रामायण लीला होती है, राम लीला, तो एक लड़का को बना देते हैं राम, लक्ष्मण, सीता। क्या वो राम बन जाता है लड़का? वो नकल है, वो कहीं किसी लड़का पैदा करेगा, बेईमानी करेगा कुछ दिन में राम बन के, कोई बन पाएगा भगवान? ऐसे ये गुड्डा गुड्डी का खेल है ये। और वही में आदमी भूलत रहा था, भटकत रहा था, सही रास्ता गुल्म हो गया, खत्म हो गया। वही का इतना ही तो अंतर है इसमें बस, कि सही रास्ता जानना हो तो यहाँ से छेद है, यहाँ से प्रवेश करो। इसीलिए गोस्वामी इसके दो नाम बनाए, एक रामायण और एक रामचरित्र मानस। मन के अंदर हो रहा है क्रिया। इसलिए स्वयं वो सूत्रकार कहता है कि वपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, ये मनुष्य का शरीर ब्रह्मांड के सदृश है, ये आसक्ति लंका है, इसमें जो आसक्ति हो गई है। तो अब समझ लो वो क्यों ऐसा कहना चाहता है। अब फिर यहीं कह करके पढ़ के छोड़ दिए, काम चल गया। अब उसके पीछे पड़ो, मुर्दा के घाट तक जाओ, लबरा के घर तक जाओ, तब ना एंड होगा। हाँ, केवल पढ़ लिए और पुस्तक यह फेंक दिया, तुम अब गुल्ली डंडा खेलो। यह भजन न हो, भजन में कुछ करना पड़ेगा, अपने को होमना पड़ेगा, तब वह का नाम है भजन, भगवान को पाना। अब रूपरेखा बना लिए, यूनिफॉर्म बना लिए और वह चल दिए, बस। ये नहीं कहती ये चीज, ये तो बदल देना कहती है कि पूरा सांचा ढांचा बदलना पड़ेगा। ये उपाय है, ये एमेंसिपेशन है। बताया 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, इन 14 का कर्जा चुकाना है। और अगर वो पहले की पुण्य न होता जी, तो साधक यहाँ ही रुक जाती। ऐसा है ना? जी हाँ। यदि पूर्व जन्म के पुण्य न होते। असल में ये शरीर और इंद्रियां, 10 रथ, 10 इंद्रियां और अंतःकरण और इंद्रियां, इनके अधिदेव, यज्ञ, अधिभूत, ये सब जो चाहते वही इससे कराते हैं। समझ में आया? तो जैसे कोई आदमी कुछ किया और फिर उसका पुराना ईश्वर मदद दे दिया, पुराना पुण्य मदद दे दिया, कहते हैं ना, भाग्य ने सहारा दे दिया, तो वही आया। एक साधक था और वो साधना कर रहा था, काफ़ी प्रगति कर ले गया और फिर उसको उसके शरीर, इंद्रियां और अवयव सब लोगों ने, बाहर के स्थूल जगत के, ये सब ने कोशिश की कि अब ये यहाँ रुक जाए, हम लोग भी आनंद लेते रहेंगे, बाबा भी बने रहेंगे और महंत भी हो जाए, राजा हो जाए, यही कोशिश की रे। तो फिर कहते हैं ना कि फिर देवताओं की खलबली मची अंदर। हाँ, देवताओं ने सरस्वती जी के पास गुहार लगाई। तो ये है अनेक जन्म का पुण्य। तो हर इंद्रियों पे जो अधिदैव होते हैं उनको मालूम रहता है पाप और पुण्य का। तो उन्होंने कोशिश की, फिर देवी सरस्वती के पास गए, सरस्वती ने मन को थर दिया, मंथरा, मन को थर लिया, अपने अनुकूल बना लिया। फिर जो है मंथरा के अंदर घुस गई, फिर जो है कर्तव्य बना के वो मन से
संकल्प विकल्प करते करते कुछ कर्तव्य तैयार हो गए, केकई के अंदर घुस गई, तो फिर उसको और पुण्य ने जोर लगा दिया। तो अंतर जगत में क्या है, अध्यात्म है, अधिदैव है, और स्थूल जगत में क्या है, यही इंद्रियां कही जाती हैं। इंद्रियों में एक एक चेतन के प्रतिमा अधिदैव कहलाते हैं। तो वो वहाँ और आगे से पुण्य ने जोर लगाया तो साधक बर्बाद नहीं हो पाया, और उस पुण्य के प्रभाव से फिर वैराग्य आ गया। और ये इंद्रियों, दशरथ का कहना, रानियों का कहना, शरीर का कहना कि राम राजा बन जाए तो मजा हो जाए, खूब भोग मिलेगा, खाने को मिलेगा, महंताई होगी, और अब वो जो कचड़ा भरा एक शब्द आया था ना जी, वो तो साफ हुआ नहीं। जे के लिए भजन किया गया रहा, जे के लिए चित्तरूपी चाप तोड़ा था, जो शक्ति प्राप्त की गई थी, तो उसका उपयोग तो भाई हुआ नहीं। अब अधूरे में ही साधक और अपने को पूरा मान लिया, ऐसा है ना जी। पूरा मान बैठा, तो यहाँ ही रुक जाएगा। और जिसके अंतःकरण में पुण्य है वो देवता जोर लगा दे, सरस्वती मदद कर दे, तो फिर इन बाहरी शारीरिक क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं इंद्रियां, और इंद्रियों के जो अधिभूत हैं, अधिविषय हैं, ये सब की बुद्धि बिगाड़ दें, और वो जोर लगा करके और फिर ऐसा संयोग मिल जाए कि यह 10 इंद्रियां जिस समय भगवान के भजन के लिए चली थी, तो कर्तव्य रूपी केकई ने इनको कई जगह से खतरे से बचाया था, समझ में आया। तो वो खतरे के लिए ये ऋणी थे इनकी, इस कर्तव्य रूपी केकई के ये इंद्रियां हर प्रकार से ऋणी थी। तो ऋणी के बदले में चुकाने के लिए उन्होंने ये शब्द किया था कि जब तुम्हें जरूरत होगी तब हम तेरी बात को मान लेंगे, तुम्हें वरदान देंगे, समझ में आ रहा है जी। क्योंकि समय समय पर विषयों से बचाने का हाथ किसका है, जो सजातीय कर्तव्य है, पुण्य है, उसका काम है। तो वो को बुलवा रहा है ये कर्तव्य रूपी केकई को, वो अनेक जन्म का पुण्य रूपी सुर देवता जो सरस्वती के अंदर प्रवेश करके बुलवा रहे हैं। तो ऐसी नीति से उन्होंने अपने वर मांग लिए दृढ़ निश्चय करके, तो फिर इसको ये इंद्रियां टाल नहीं सकती। ये जो बाहरी कार्यकलाप है ये अपने वचन से अडिग नहीं हो सकते, तो फिर इन्हें मानना ही पड़ा। राम को वनवास देना ही पड़ा, भरत को राज करना पड़ा। ऐसी नीति से ये भाव जो है भव की तरफ आके सहारा दे दिया। राम और ज्ञान और भाव में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन यहाँ मदद दे दिया। जो भाव भव की तरफ जो प्रेम था अंतःकरण में वो भरत कहलाया, और जो विज्ञान परमात्मा सही स्वरूप की एडजस्ट करने के लिए जो प्रेम था वो राम कहलाया। कर्तव्य परायणता में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब राम को प्राप्त हुआ, और संसार के दोष दुर्गुण से बचाने के लिए श्रेयसता भरत को प्राप्त हुई। ऐसी नीति से साधक को उबाल लिया जाता है। तो ये घटना ऐसे घटा लेना चाहिए साधारण, जैसे कभी कभी साधक यहाँ आके बैठ के भजन करने लगते हैं, और मन है कि भजन करें करें करें, और फिर मचल जाता है मन अचानक घर वालों का सहारा लेके, अरे भैया न हो पाई, अब चलें वहीं चलें। यही राम का राज था, समझ में आया। और लेकिन फिर अनेक जन्म का पुण्य अंदर से निकला, और उसने जोर लगा के जो कर्तव्य अनुशासन में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब लिए हुए, जैसे
एडजुटेंट एक पद होता है प्रेजेंट में, जो वर्तमान में जो क्षमता रहती है कंट्रोल करने की, वो चीज केकई के पास थी। ताकत तो बहुत थी, सुमति थी, एक एनर्जी वो भी थी, एक भक्ति रूपी कौशल्या थी, लेकिन उनसे इससे मतलब नहीं था। उनका भक्ति का काम है लगन का, और सुमति का काम है कि सही बोलना, सही एडजस्टिंग करना, और कर्तव्य का काम व्यापक होता है। वो सूरत में भी काम करेगा, सुमति में भी काम करेगा, असुमति में भी काम करेगा। इसलिए केकई का महत्व यहाँ सबसे बड़ा होता है। इसलिए केकई की बुद्धि बदल दी गई। तो ऐसे ढंग से साधक का जैसे मन पड़ा उसी में विलीन हो जाए, गहने तोड़ के सोना बन जाएगा। समझ में आया? तो और सोने से गहने बन जाएंगे। ये अनोन्यान्य आश्रय दोष है। संसार आत्मा से बनता जाता है और आत्मा परमात्मा के रूप में विलीनीकरण होता जाता है। लेकिन ये असत्य है गहनों का। क्या कोई कहे कि गहना ही यहाँ से और खजाना बन जाए और यही हमको देता जाए सोना, तो ऐसा बात आएगी? हाँ जी, वो तो खत्म हो जाएगा ना। दूसरा जो गहना उसको लेंगे तोड़ के, तो इसलिए वो सत्य असत्य है। और गहना का तो अंत नहीं है। अरे सोने का तो अंत है नहीं, उसे बनाते जाओ, चलते जाओ, वो आत्मा स्वरूप है। इसलिए वो कारण है, ये कार्य है। कार्य का तीनों कालों अभाव है, कारण का तीनों काल में अभाव नहीं है। इसलिए तीनों काल में जो हमेशा रहता है वो सत्य बोला जाता है। तीनों काल में जो बाध रहता है, कभी सत्य कभी असत्य, वो झूठ बोला जाता है। और झूठ और सत्य दोनों की लेवल होती नहीं। दोनों को जब खड़े करेंगे तो इस असत्य जो है मिलकर सत्य में विलीन हो जाएगा। इसलिए आत्मा ही। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।